हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं कार्बन फैमिली के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिलिकेट्स शुरू किए थे, जिसमें क्लासिफिकेशन कर रहे थे ऑर्थोपायरोमेटा एंड डबल साइक्लिक सिलिकेट्स हमने कर लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे शीट सिलिकेट्स के साथ। शीट सिलिकेट्स को फाइलोसिलिकेट्स भी बोलते हैं। 3 ऑक्सीजन शेयरिंग होती है। दैट मीन्स आप इसका जर्नल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। जर्नल फॉर्मूले के लिए सबसे पहले आपको SiO4 यूनिट को डबल करना है। Si2O8 आ जाएगा और उसके बाद जितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। आपके पास यहाँ पे आ गया Si2O5। अब हम चार्ज निकालते हैं। चार्ज के लिए यहाँ पे +8 आ जाएगा और -10 आ जाएगा ऑक्सीजन, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सिलिकॉन +4। जिसकी वजह से यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज, टोटल चार्ज -2 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें तो Si2O5 होल n रेज टू पावर -2n, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया। अब शीट सिलिकेट्स बेसिकली आपको यहाँ पे 3 टाइप्स के एग्जांपल्स मिलते हैं। फर्स्ट आता है टेल्कम पाउडर। फर्स्ट आता है आपके पास टेल्कम पाउडर। सबका जनरल फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस इसमें मेटल्स वेरी करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आएगा चाइना क्ले। चाइना क्ले एंड थर्ड एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास मिका। टेल्कम पाउडर के लिए मैग्नीशियम नेसेसरी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो आपके पास आ जाएगा Mg3Si2O5 का ट्वाइस, OH का ट्वाइस, और ये आपके पास आता है वाइट एस्बेस्टर। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। स्किन पाउडर भी बोलते हैं या टेल्कम पाउडर। चाइना क्ले के केस में आपको एल्यूमिनियम या एल्यूमिना मिलेगा, Al O2। और मिका के केस में एक सिलिकॉन रिप्लेस हो जाएगा एल्यूमिनियम के साथ, या फिर पोटाशियम के साथ, या फिर एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम के साथ। ठीक है। सबका जर्नल फॉर्मूला सेम ही रहेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि एलिमेंट्स वेरी कर रहे हैं। टेल के साथ शुरू करते हैं। वाइट एस्बेस्टर का एग्जांपल ले रहे हैं आप। वाइट एस्बेस्टर के केस में क्या होगा कि ये जो सिलिकॉन है ये रिप्लेस हो सकता है एल्यूमिनियम एंड पोटाशियम के साथ। आपके पास फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा। Mg का थ्राइस, एक सिलिकॉन रिप्लेस हो रहा है तो Si3 आ गया यहाँ पे। और किसके साथ रिप्लेस हो रहा है? एल्यूमिनियम के साथ। ऑक्सीजन तो वैसे ही रह रहे हैं, O10 आ गया एंड OH का ट्वाइस आ जाएगा। OH का ट्वाइस आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक पोटाशियम भी ऐड किया हुआ है। क्यों ऐड किया हुआ है? क्योंकि हमें चार्ज स्टेबलाइज करना है। अगर यहाँ पे चार्ज देखो तो 4 × 3 12 चार्ज आ जाएगा, प्लस एल्यूमिनियम के ऊपर 3 माइनस यहाँ पे ऑक्सीजन -20, -2। टोटल चार्ज आ गया 15 - 20 -5, -7 चार्ज आ गया। और यहाँ पे -7 को स्टेबलाइज करने के लिए +7 चाहिए। मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। 3 × 2 +6 आ गया। और यहाँ पे +6 आ रहा है, +7 चाहिए, इसलिए पोटाशियम ऐड किया। अब नेक्स्ट एक और आपके पास एग्जाम्पल आ सकता है जहाँ पे मैग्नीशियम रिप्लेस हुआ दिखेगा आपको आयरन के साथ। ठीक है। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, बस Mg3 की जगह Mg2 आ जाएगा, एक आयरन आ जाएगा। दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही हैं। दैट मीन्स और कोई चेंज नहीं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। O10 OH का ट्वाइस आ गया। ठीक है। मेनली टेल्क आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? नेसेसरी एलिमेंट कौन सा चाहिए? मैग्नीशियम चाहिए, और मैग्नीशियम एंड आयरन प्रेजेंट है, तब आप बोल दोगे कि ये टेल्कम पाउडर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप के साथ शुरू करते हैं, विच इज़ चाइना क्ले। चाइना के क्ले के केस में एल्यूमिनियम या
AlO2 आपको देखने को मिलेगा। जर्नल फॉर्मूला सबका सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इनको एल्यूमिनो सिलिकेट्स भी बोलते हैं। सो एग्जाम्पल्स में आपके पास ये दो एग्जाम्पल आ गए। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे देखिए सो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों स्टेबलाइज हो रहे हैं। या फिर आपके पास Al2Si2O5 OH का 4 मिलेगा, ठीक है। चाइना क्ले यूज होता है पेपर रिफ्रैक्टर बनाने में, ठीक है। चाइना क्ले इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर रिफ्रैक्टर। नेक्स्ट अब टाइप हम देखेंगे, बस आपको यहाँ पे मेनली देखना है कि चाइना क्ले के बारे में पूछा हुआ है। सो आपको एक तो जनरल फार्मूला देखना है। जनरल फार्मूला क्या होना चाहिए? Si2O5 होना चाहिए। सो यहाँ पे भी आपको Si2O5 देखने को मिल रहा है। और उसके बाद Si2O5 देखने से आपको पता चल गया कि ये शीट सिलिकेट के एग्जाम्पल है। अब शीट सिलिकेट में कौन सी टाइप आ रही है वो आपको पता चलेगा इन एलिमेंट से। एल्यूमिनियम प्रेजेंट है या फिर एल्यूमिना प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो चाइना क्ले के एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो टेल के एग्जाम्पल है। और अब हम थर्ड देखेंगे मिका। सो मिका कॉमन नेम है। केमिकल नेम में यहाँ पे 2 टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं। यहाँ पे भी 2 टाइप के एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको मोस्कोवाइट, मोस्कोवाइट का एग्जाम्पल देखेंगे। जनरल फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, मींस Si2O5 यूनिट तो प्रेजेंट ही होना चाहिए। शीट सिलिकेट का एग्जाम्पल है, इसका ट्वाइस होगा मोस्कोवाइट के केस में, OH का ट्वाइस होगा, और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा। अब वो एलिमेंट कौन सा होगा वो देखते हैं। सो हमने चाइना क्ले का एग्जाम्पल ले लिया, इसमें से एक सिलिकन को आप रिप्लेस कर रहे हैं एल्यूमिनियम और पोटाशियम के साथ, ठीक है। सो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। Al2 तो वैसे ही रहा, सिलिकन को रिप्लेस किया है, मींस Si3 आ जाएगा एल्यूमिनियम के साथ। अब एल्यूमिनियम का चार्ज +3 है, एक सिलिकन के पास +4 चार्ज होता है। चार्ज स्टेबलाइजेशन के लिए यहाँ पे हमने पोटाशियम लगा दिया, एंड O10 रहेंगे, OH का ट्वाइस आ गया। अब देखते हैं कि चार्ज स्टेबलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। सो यहाँ पे देखो 4 × 3 12 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, -20 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सो टोटल चार्ज आ गया आपके पास -7। और यहाँ पे भी +3 एक एल्यूमिनियम के ऊपर, +3 दूसरे एल्यूमिनियम के ऊपर, +1 पोटाशियम के ऊपर, दैट मीन्स यहाँ पे +7 चार्ज आ गया, तो चार्ज स्टेबलाइज हो गया है। अब सेकेंड टाइप मिका के केस में जो आती है वो मार्गराइट की आती है, ठीक है। सो मार्गराइट और मोस्कोवाइट के ऊपर CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से सिलिकेट का एग्जाम्पल है और कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा। यहाँ पे पोटाशियम और एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। और मार्गराइट के केस में यहाँ पे 2 सिलिकन रिप्लेस होते हैं कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम के साथ। अब 2 सिलिकन क्यों रिप्लेस हो रहे हैं ये आप देखते हैं। सो देखो Al2 तो वैसे ही रहेगा, एक कैल्शियम आ गया आपके पास। अगर हम एक सिलिकन को रिप्लेस करते हैं तो एक एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होगा और सिलिकन के ऊपर +4 चार्ज होता है। बट यहाँ पे कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। चार्ज स्टेबलाइजेशन देखनी पड़ेगी मतलब। सो हमने 2 सिलिकन रिप्लेस किए, तो 2 सिलिकन के पास मतलब +8 चार्ज आएगा। 2 एल्यूमिनियम के पास 2 एल्यूमिनियम के पास +6 चार्ज आ गया, और साथ में एल्यूमिनियम के साथ हमने कैल्शियम लिखा है जिसके ऊपर चार्ज +2 है, ठीक है। सो चार्ज स्टेबलाइजेशन होगी यहाँ पे। Si2 आ गया, Al2 आ गया, O10 आ जाएगा, एंड OH का ट्वाइस आ गया। बाकी आप देख सकते हो, कंप्लीट चार्ज निकाल के देख सकते हो कि स्टेबलाइज हुआ या नहीं हुआ। अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम 3D सिलिकेट्स, ठीक है। 3D सिलिकेट्स को हम टेक्टोसिलिकेट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन शेयर होते हैं, 4 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, दैट मीन्स आप इसका जर्नल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। अगेन आप डबल करोगे Si2O8, और जितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, -4 आ गया। सो जर्नल फॉर्मूला Si2O4 आ गया, ठीक है। अब चार्ज अगर यहाँ पे निकाल के देखें सो +8 -8 आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे रिंग साइज 0 होगा, ठीक है। सो इसका जनरल फॉर्मूला आप SiO2 भी लिख सकते हो, अगर 2 कॉमन लेते हो तो
होल n, ठीक है। रिंग साइज तो 0 आ रहा है क्योंकि होल चार्ज 0 आ रहा है, ठीक है। सो रिंग साइज 0 आ गया। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे 3D सिलिकेट्स की। तो मेनली 3 टाइप्स आ रही हैं, फेल्डस्पार, जियोलाइट एंड अल्ट्रामरीन। फेल्डस्पार को फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक आपके पास आते हैं ऑर्थोक्लेस एंड सेकेंड टाइप आती है आपके पास प्लेजियोक्लेस। अब इन दोनों के फॉर्मूले देखेंगे। सो फेल्डस्पार के केस में भी जनरल फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा 3D सिलिकेट का। जनरल फॉर्मूला आता है आपके पास SiO2 रेज टू पावर होल n। अगर n की वैल्यू हम यहाँ पे 4 पुट कर दें तब हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा Si4O8, ठीक है। अब Si4O8 के केस में क्या कर सकते हैं, एक बार हम एक सिलिकॉन को रिप्लेस करेंगे एक एल्युमिनियम के साथ, ठीक है। एक सिलिकॉन को जब एक एल्युमिनियम के साथ रिप्लेस करेंगे तब आपको ऑर्थोक्लेस मिलेगा, और जब आप दो सिलिकॉन को दो एल्युमिनियम के साथ रिप्लेस करोगे तब आपको मिल जाएगा प्लेजियोक्लेस। ठीक है, फॉर्मूले देख लेते हैं। सो चार्ज स्टेबलाइजेशन के लिए कोई एलिमेंट्स और ऐड करने पड़ेंगे हमें। ऑर्थोक्लेस के साथ शुरू करते हैं। सो एक सिलिकॉन को रिप्लेस किया है तो Si3 आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा एंड O8 आ जाएगा, ठीक है। अब एक सिलिकॉन के ऊपर +4 चार्ज था, एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है। दैट मीन्स चार्ज स्टेबलाइजेशन के लिए हमें +1 चार्ज वाला कोई एलिमेंट चाहिए। सो यहाँ पे हमने पोटाशियम लिख दिया, या फिर एक और एग्जांपल हो सकता है सोडियम Si3AlO8। और प्लेजियोक्लेस के केस में फॉर्मूला लिख सकते हैं हम Si2Al2A2O8, ठीक है। अब दो Si के ऊपर +8 चार्ज होगा, दो एल्यूमिनियम के ऊपर +6 चार्ज होगा। चार्ज स्टेबलाइजेशन के लिए हमें +2 चार्ज और चाहिए। दैट मीन्स हम ऐसा एलिमेंट चाहिए जहाँ पे जिसके जो +2 चार्ज में स्टेबलाइज हो। तो इसका एग्जाम्पल, प्लेजियोक्लेस का एग्जाम्पल आपके पास ये आ गया। सो अब नेक्स्ट टाइप के साथ शुरू करते हैं, जियोलाइट। जनरल फॉर्मूला आपके पास कुछ ऐसा होगा, SiO2 यूनिट प्रेजेंट होगा क्योंकि 3D सिलिकेट का एग्जाम्पल है कि टाइप है। सो आपको यहाँ पे मेन जो याद रखना है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की रेशो याद रखनी है, ये होती है 3:1। कंफ्यूज नहीं होना है, सिलिकॉन 3 और एल्यूमिनियम 1 रेशो में होगा। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, यूजेस देखेंगे। इसको मॉलिक्यूलर सर्वाइवर भी बोला जाता है क्योंकि ये यूज़ होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, आयरन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ होता है। ZSM5 जियोलाइट यूज़ होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल टू गैसोलीन। उसके बाद रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में भी यूज़ होता है ये जियोलाइट, ZSM5 जियोलाइट। सो अगर हमने मेटाजाइलिन से पैराजाइलिन में कन्वर्जन करना है तब आप GSM जियोलाइट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में भी यूज़ होता है। सो एल्कीन की पॉलीमराइजेशन हो रही है ZSM5 जियोलाइट की प्रेजेंस में, आपको इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मिलेगा। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये एक्ट करता है एसिड की तरह, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एसिड की तरह एक्ट करेगा। एल्कीन पॉलीमर आपको मिलेगा, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो रही है जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा CH2CH2। अगर n मॉलिक्यूल दिए हुए हैं आपके पास तो यहाँ पे भी n आ जाएगा अगर इसके n मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। अब फर्दर नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, अल्ट्रामरीन आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल है सोडालाइट और नजीन। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेनली जो आपको याद रखने हैं ये लिगेंड्स याद रखने हैं, ठीक है। अल्ट्रामरीन के केस में कौन सा लिगेंड होता है, S2 लिगेंड प्रेजेंट होता है। सोडालाइट के केस में CS2 लिगेंड प्रेजेंट होता है, देन SO4 लिगेंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। ये सारे कलर्ड इन नेचर है। ये शो करता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शो करता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके पास देखो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शो करेगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है ताकि आप रिवाइज कर सको, मेन जो इसमें बातें आपको याद रखनी है वो क्या है। सो ऑर्थोसिलिकेट को हम नेसोसिलिकेट भी बोलते हैं, 0 ऑक्सीजन शेयर हो रहा है यहाँ पे। पायरोसिलिकेट को हम सोरोसिलिकेट भी बोलते हैं, 1 ऑक्सीजन शेयर हो रहा है। मेटासिलिकेट के केस में आपको 2 टाइप्स याद रखनी है, चेन सिलिकेट और साइक्लिक सिलिकेट। सो चेन सिलिकेट के केस में ऑक्सीजन लेस देन 8 होंगे और साइक्लिक सिलिकेट के केस में ऑक्सीजन ग्रेटर देन 8 होंगे, ठीक है। डबल साइक्लिक सिलिकेट, अब इनको हम एम्फीबोल्स भी बोलते हैं। टू 2.5 ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है यहाँ पे। शीट सिलिकेट्स जिनको हम फाइलोसिलिकेट भी बोलते हैं। सिलिकेट एंड आपके पास आता है 3D सिलिकेट्स जिनको टेक्टोसिलिकेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये कॉमन नेम आपको याद रखने हैं। उसके बाद कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि जो जर्नल फॉर्मूला है वो क्रैम करने की जरूरत नहीं होती। सो ऑर्थो के केस में SiO4 आपको सिंपल टेट्राहेड्रल यूनिट याद रखना है और चार्ज आप -4 इसमें निकाल सकते हो। सोरो के केस में आप क्या करोगे, डबल कर दोगे, उसके बाद 1 ऑक्सीजन माइनस कर दोगे। देन मेटा के केस में अगेन आप डबल कर दोगे और 2 ऑक्सीजन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, उसके बाद कॉमन ले लोगे 2। एम्फीबोल के केस में 2.5 ऑक्सीजन को सब्ट्रैक्ट करोगे, डबल करने के बाद आपको 2.5 ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट करने हैं, उसके बाद ऑक्सीजन 5.5 आ जाएगा। मीन्स ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शंस को दूर करने के लिए हम इस पर अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फाइलोसिलिकेट में अगेन आप डबल करोगे और जितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे और उसके बाद ये चार्ज तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। सो टेक्टोसिलिकेट में आप 4 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, मींस डबल कर रहे हैं, डबल करने के बाद 4 ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद 2 कॉमन ले रहे हैं, तब आपके पास यहाँ पे जर्नल फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा। अब जो मेन नहीं है एक्चुअली, सो कभी कभी ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है एक बार। सो आपको मेन याद रखना है कि एग्जाम्पल्स चाहे कुछ भी कैसे भी करके आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो एक तो आपको जर्नल फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये वाला एग्जांपल आया हुआ था मोस्कोवाइट और मार्गराइट की, आपको देखना था कि कौन सा एग्जांपल मोस्कोवाइट का है, कौन सा मार्गरेट का है, ठीक है। सो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ये नाम और इनके थोड़े बहुत फॉर्मूलेज। अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स के साथ। सो ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें SiC बॉन्ड मिल रहा है उनको हम ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स बोलेंगे। अब SiC बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू CC बॉन्ड। अगर हम SiC कंपाउंड की बात करें तो ये वाला कंपाउंड वेरी हार्ड इन नेचर। क्यों हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल यूनिट्स में अरेंज होता है ये, और जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं आपको RSiX3 टाइप के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और इसके नाम की बात करें तो ये आपके पास R मतलब एल्काइल, अगर यहाँ पे C है, C3 है, तो आप क्या लिखोगे इसको, क्लोरो सिलेट, ठीक है। सो आज अब शुरू करते हैं एल्काइल क्लोरोसिलेन की प्रिपरेशन से। सो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है सिलिकॉन के साथ, कॉपर के प्रेजेंस में, सील्ड ट्यूब है। सो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं 3 प्रोडक्ट्स, RSiCl3, R2SiCl2, सिलिकॉन की वैलेंसी पूरी करनी है 4, R3SiCl, ठीक है। और इस रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये वाला मिलेगा। सो प्रिपरेशन के साथ शुरू करते हैं। जर्नल रिएक्शन देखेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन की। सो जर्नल रिएक्शन में आएगा आपके पास
कोई n मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल क्लोराइड दिए हुए हैं, एल्काइल क्लोराइड, सिलिकॉन के साथ रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, सो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अगर इसके n मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे भी मिथाइल के नीचे n आएगा, देन सिलिकॉन आएगा, और यहाँ पे क्लोरीन 4 - n होंगे। अगेन हमें वैलेंसी किसकी फुलफिल करनी है? सिलिकॉन की वैलेंसी फुलफिल करनी है 4। ठीक है, सो ये रिएक्शंस है, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल दिया हुआ है मिथाइल क्लोराइड का, तो मतलब आपके पास मिथाइल का एक आएगा, ठीक है, देन आपके पास सिलिकॉन आएगा एंड Cl 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो Me2 आ जाएंगे, Si एंड Cl 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2। एंड यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो Me3 आ जाएगा, Si 4 - 3 विच इज इक्वल टू Cl 1। ठीक है, अब सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। सो इसके केस में अगर रिएक्शन HCl के प्रेजेंस में हो रही है, अब रिएक्शन अगर HCl के प्रेजेंस में हो रही है तो मेजर प्रोडक्ट आपको कौन सा मिलेगा? R3SiCl। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अब नेक्स्ट थर्ड टाइप की प्रिपरेशन देखेंगे। यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो सिलिकॉन, अगर ये हैलोजन है मींस पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे अगर देखें सो लिथियम मेटल है, पॉजिटिव चार्ज में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हम पता लगा लेंगे, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सो आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा Si। अब इसकी रेशो के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो रिएक्टेंट है ये कौन सी रेशो में दिए हुए हैं। ठीक है, सो 1:4 में है, अगर इसके 4 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं तब आपके पास Si R4 आ जाएगा प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम X क्लोरीन हो सकता है। सो यहाँ पे देखो रेशो दी हुई है, SiMe4 आ जाएगा यहाँ पे प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम क्लोराइड। सो यहाँ पे अगर ये 1:1 में दिए हुए हैं तब आपके पास क्या आएगा? SiMe, इसको ऐसे लिखते हैं, MeSiCl3 प्लस लिथियम क्लोराइड। ठीक है, सो ये आपके पास रिएक्शन आ रही है। फोर्थ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं। सो अगेन यहाँ पे क्या होगा? अगेन आपको क्या देखनी है? रेशो ही देखनी है। यहाँ पे जो हैलोजन है ये एक्सचेंज हो जाएंगे, जितनी भी आपको रेशो दी हुई है बस वही देखनी होगी। सो अगर यहाँ पे आपके पास 2 दिया हुआ है, ये 1:2 में है, तो आपके पास मिथाइल 2 आ जाएगा, Si आ जाएगा एंड Cl2 आ जाएगा प्लस MgCl2। अब नेक्स्ट रिएक्शन अगेन, अब यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड, अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं आपके पास, या फिर एक ही मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एक ही मॉलिक्यूल के साथ हम रिएक्शन करके देखते हैं। सो देखो ये Si और कार्बन का बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, SiX का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, सो जो मिथाइल है ऑलरेडी वो तो रहेगा ही रहेगा 2 सिलिकॉन के साथ, और साथ में ये एक और मिथाइल आ जाएगा, तो Me3SiCl आ जाएगा प्लस MgCl2। ठीक है, सो ये हमारे पास प्रिपरेशन रिएक्शन कर ली हमने। सो नेक्स्ट सिलिनॉल के साथ शुरू करते हैं। इसमें आपको कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड मिलेगा ऐसे कंपाउंड्स में, और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें सो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, सिलिकॉन तो होगा ही होगा, एंड साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर RX है तो हाइड्रोक्सिल 4 - X है, अगेन सिलिकॉन टेट्रावेलेंट है, वैलेंसी को पूरी करेगा। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंपाउंड में कितने हैं? अगर ये 3 ग्रुप्स प्रेजेंट है तो ट्राइसिलिनॉल बोलेंगे हम। अगर 2 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं इसके
तो डायसिलेनॉल बोलेंगे। और अगर एक ग्रुप प्रेजेंट है तब हम इसको मोनोसिलेनॉल बोलेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं। आप प्रिपरेशन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से होंगी। हाइड्रोलिसिस करेंगे हम यहाँ पे। किसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं? एल्काइल क्लोरोसिलेन की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके ऊपर प्रोडक्ट वेरी करेगा। मीन्स अगर यहाँ पे देखो MESI बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, ये तो ब्रेक नहीं होगा। सो ये जो 3 क्लोरीन है ये रिप्लेस हो जाएंगे OH के साथ, OH थ्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मिथाइल 2 है। सो अगेन कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो ब्रेक नहीं होगा। बाकी टेट्रावेलेंट है, 2 मिथाइल ऑलरेडी आ गए। सो बाकी की वैलेंसी जो है वो OH पूरी कर देगा, OH ट्वाइस। और यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो जितने क्लोरीन है उतने हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ये रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें सो Me3Si आ जाएगा एंड OH आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे OH3 है तो इसको मोनो सिलेनॉल बोलेंगे। और सॉरी OH3 है तो ट्राई बोलेंगे। अगर OH2 है तो डाया बोलेंगे। और OH3 है 1 है तो मोनो बोलेंगे। मोनोसिलेनॉल आ गया। अब हम नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट आती है कंडेंसेशन रिएक्शंस आती हैं। मींस 2 मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे और कंडेंस होने के बाद कंडेंसेशन रिएक्शंस होती क्या है जिसमें बाय प्रोडक्ट बहुत स्मॉल बाय प्रोडक्ट होता है। मींस वाटर हो सकता है या फिर अमोनिया हो सकता है। सो कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने मोनोसिलेनॉल लिए हुए हैं। ये क्या है आपके पास? मोनोसिलेनॉल। कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, 2 मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं। सो यहाँ पे वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा -H2O। और आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा OSI। एंड यहाँ पे मिथाइल मिथाइल मिथाइल। ठीक है, अब ये आपको डायमर मिल रहा है। सिलिकॉन के साथ कोई भी एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स ये स्टॉप चेन डायमर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टॉप चेन डायमर मिल रहा है। स्टॉप चेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जिसके साथ कंडेंसेशन हो सके। सो नेक्स्ट हम अब ये 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। दैट मीन्स डायसिलेनॉल के एग्जाम्पल है ये। डायसिलेनॉल के केस में अब आपको यहाँ पे 2 टाइप्स के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, चेन पॉलीमर्स भी मिल सकते हैं। यहाँ पे पॉलीमर मिलेंगे, क्यों मिलेंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ। पॉलीमर मिल सकते हैं जिसको लीनियर पॉलीमर भी आप बोल सकते हो, और साइक्लिक पॉलीमर भी मिल सकते हैं। ठीक है, सो अगर यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तब प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ पे OH आ जाएगा, Si Me यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, देन Si आ गया, Me OH आ गया। अब इसके केस में क्या होगा? एक और डायसिलेनॉल आ सकता है। इस साइड से भी रिएक्शन हो सकती है, इस साइड से भी रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि OH ग्रुप दोनों साइड प्रेजेंट है। ठीक है, सो रिएक्शन होने के बाद अब ये रिएक्शन ख़त्म ही नहीं होगी, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि लीनियर पॉलीमर की फॉर्मेशन हो रही है। अगर इस किसी एक के N मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तब आपको यहाँ पे ये लीनियर पॉलीमर मिल जाएंगे या फिर चेन पॉलीमर मिल जाएंगे। साइक्लिक पॉलीमर्स भी मिल सकते हैं। सो 3 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं डायसिलेनॉल के।
अब यहाँ पे देखो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है, और ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है, और आपको रिंग की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन आ गया। ठीक है, रिंग की फॉर्मेशन हुई, इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसके साथ भी 2 मिथाइल लगे हुए हैं, इसके साथ भी 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए। ठीक है, सो डायसिलिनॉल के केस में आपको 2 तरह के पॉलीमर्स मिल सकते हैं, साइक्लिक पॉलीमर भी मिल सकता है और लीनियर पॉलीमर भी मिल सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ट्रायसिलिनॉल की बात करेंगे। सो ट्रायसिलिनॉल के केस में यहाँ पे आप एक नोट लिख सकते हो, ट्रायसिलिनॉल के केस में आपको क्रॉस लिंकेज मिलती है, क्रॉस लिंकेज पॉलीमर मिलेगा। सो ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो, अगर इसके n मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, देन अगेन सिलिकॉन आ सकता है, फर्दर ऑक्सीजन आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है अब। ठीक है, सो एक आप यहाँ पे मिथाइल रख सकते हो, एक मिथाइल यहाँ पे रख सकते हो, बाकी यहाँ पे भी OH ग्रुप है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है, तो फर्दर कितने भी ट्रायसिलिनॉल ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे भी देखो, इसके केस में भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन, Si बॉन्ड आपको मिल जाएगा, Me, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, Si, ऑक्सीजन एंड यहाँ पे Me मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रायसिलिनॉल से हमें क्रॉस लिंकेज पॉलीमर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, सो आपको बस ये बात याद रखनी है कि अगर एक OH ग्रुप है तो स्टॉप चेन मिलेगी आपको, डायमर मिलेगा। ठीक है, अगर 2 OH हैं तो इसके केस में चेन पॉलीमर भी मिल सकता है, लीनियर पॉलीमर जिसको मिलेंगे, और साइक्लिक भी मिल सकता है, और अगर 3 OH हैं तो क्रॉस लिंकेज पॉलीमर मिलेंगे। सो क्रैमिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली रिएक्शन करके देख सकते हो, इजीली प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएंगी। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, हाउ मेनी मोनोसिलिनॉल और डायसिलिनॉल और ट्रायसिलिनॉल प्रेजेंट इन पेंटासिलिकॉन पॉलीमर। तो सबसे पहले पेंटासिलिकॉन पॉलीमर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पेंटासिलिकॉन पॉलीमर का क्या मतलब है कि Si 5 होंगे, 2 3 4 5। ठीक है, इनके बीच में ऑक्सीजन 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 प्रेजेंट होंगे, और साथ में यहाँ पे बाकी जो वैलेंसी है वो एल्काइल ग्रुप फुलफिल करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे R हो सकता है, R ये आ गया आपके पास पेंटासिलिकॉन का एग्जाम्पल, और सॉरी स्ट्रक्चर। सो इसमें फाइंड आउट करने हैं मोनोसिलिनॉल यूनिट, डायसिलिनॉल यूनिट एंड ट्रायसिलिनॉल यूनिट। सो यहाँ पे देखो, अगर बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करके देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH यूनिट आ सकता है, 1 OH यूनिट इसके साथ, क्योंकि देखो R3 है
Si है, तो बाकी वैलेंसी कौन पूरी करेगा? OH पूरी करेगा। अगर R3 है तो OH1 होगा। अब यहाँ पे देखो आपको 2 Rs मिल रहे हैं इस सिलिकॉन के साथ, इस सिलिकॉन के साथ भी 2 R मिल रहे हैं, इसके साथ भी 2 R है, ठीक है। सो मतलब R2 SiO3OH का ट्वाइस, ये आपको 1 2 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और इसके भी आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसके केस में अब 2 मोनोसिलिनॉल मिल रहे हैं आपको एंड 3 डायासिलिनॉल मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शंस कंप्लीट करने को दी जा सकती हैं। सो SiCl4 वाटर के साथ रिएक्शन होती है, तो एंड प्रोडक्ट आपको याद रखना है SiO2 मिलेगा पॉलीमेरिक फॉर्म में, और साथ में HCl बाहर निकलेगा, ठीक है। HCl के 4 यूनिट बाहर निकलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे A एंड B प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। SiCl4 अगेन इसकी रेशो के ऊपर डिपेंड करता है, मीन्स अगर यहाँ पे 1 रेशो दी हुई है तो एक एल्काइल आ जाएगा, 1 सिलिकॉन आएगा एंड Cl, बाकी वैलेंसी पूरी करनी है हमें, Cl3 आ गया। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो R और Si का बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा, ये जो क्लोरीन है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे हाइड्रोक्सिल से। अब उसके बाद हीटिंग हो रही है, ठीक है, हीटिंग है। सो हीटिंग में कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, और यहाँ पे देख सकते हो ये ट्राइसिलिनॉल का एग्जाम्पल है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्रॉस लिंकेज पॉलीमर मिलेगा। सो ऐसा क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट टाइप भी पूछा जा सकता है और रिएक्शंस से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपको प्रोडक्ट देखने हैं। सो अगेन रेशो देखो, रेशो ऐसे भी दी जा सकती है और ऐसे भी यहाँ पे भी लिखा हो सकता है। 3:1 है, मतलब इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपके पास आ जाएगा Me3Si, ठीक है, और Br। उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी तो Me3SiOH आ जाएगा, और ये मोनोसिलिनॉल है। ये मोनोसिलिनॉल से आपको स्टॉप चेन मिलता है, स्टॉप चेन डायमर, ठीक है। सो ये आपका एंड प्रोडक्ट होगा। सो इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ।